अब नारद जी जो थे वो चल दिए श्री हरि निवास। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने कल इसका एक पार्ट बनाया हुआ है इस वाली वीडियो का। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि नारद जी ने क्या छुपाया था। जो भगवान शिव ने मना किया उसके बाद भी उन्होंने जाकर श्रीहरि को बताई वो बात, उसके बारे में बातें हो रही है। अगर जिसको नहीं पता है तो जाके वीडियो देख लें, जिसके पास ये वीडियो अभी पहुंची है। तो जो नारद जी थे वहां जाकर उनको बताया कि मैंने तो भाई काम को जीत लिया है, जैसे भोलेनाथ ने काम को जीत रखा है ऐसे मैंने भी जीत लिया। कामदेव मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मैंने तो कामदेव को परास्त कर दिया है, ऐसी मैं आपकी भक्ति करता हूँ। तो उनको पता ही चल गया था श्रीहरि को इसके अंदर अब घमंड आ गया है। अपने भक्त का घमंड दूर करने के लिए भगवान श्रीहरि ने रची माया, और उस माया ने श्री नारद जी को इस तरीके से झंझोर कर रख दिया कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि श्री हरि की लीला है, उनकी माया है, क्योंकि उनकी माया बहुत प्रबल है, उन्हीं की माया से सारा संसार चलता है। चलिए तो बताते हैं। अब नारद जी ये बताकर जा रहे थे कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, कि मुझे तो माया भी परास्त नहीं कर पाई। अब नारद जी जा रहे थे, रास्ते में देखा उन्होंने जाते समय, जबकि जब प्रभु की माया चलती है तो मति भ्रमित हो जाती है, जबकि जब नारद जी उसी रास्ते से गए थे वहां कुछ नहीं था। इतने ही वो वापस उसी रास्ते से जा रहे हैं तो वहां बहुत सुंदर, एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग के समान वहां एक गांव है, और वहां पर जो राजा है उसकी बिटिया की शादी है, जो राजकुमारी थी वहां की। अब उसकी जो बेटी थी राजकुमारी जिसकी शादी थी उसका स्वयंवर था। वहां पर सबको ये बताया गया था कि जिससे राजकुमारी का विवाह होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, जिससे उसका विवाह होगा। अब जो नारद जी थे उन्होंने भी जाकर के यही सुना, बल्कि उन्होंने उल्टा सुना। उन्होंने कहा तो ये था कि जो त्रिलोक त्रिभुवन का स्वामी होगा वो उनका पति है होगा, और नारद जी ने सुना कि वो उनका जो पति होगा वो तीन लोगों का स्वामी बनेगा। अब नारद जी के मन में लालसा जगी कि क्यों ना मैं भी तीन लोग का स्वामी बन जाऊं, श्री हरि से भी ऊपर बनूंगा, फिर तो मैं वही तीनों लोग के स्वामी वो बनते, मैं भी फिर उनके बराबर हो जाऊंगा। और जब उन्होंने राजकुमारी देखी तो राजकुमारी अति सुंदर थी कि उनको देख करके जो नारद जी थे वो पूरे काम मुग्ध हो गए। अब वो पहुंचे दोबारा लौट करके श्रीहरि के पास, श्रीहरि से बोले कि एक दिन के लिए मुझे अपना चेहरा दे दीजिए, आप बहुत सुंदर हैं, आप मुझे अपने जैसा बना दीजिए और मुझे उस स्वयंवर में जाना है। वो जो राजकुमारी है वो मुझे अति पसंद है, वो बहुत सुंदरी है। अब जो श्री हरि थे उन्होंने क्या किया कि उनको वानर का मुख लगा दिया, उनको वानर जैसा वानर का मुख लगा करके उनको भेज दिया। अब तब दर्पण या शीशे तो होते नहीं थे कि नारद जी देखे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अब उसी रूप के साथ वो जाकर वहां बैठ गए, और जहां स्वयंवर चल रहा था सबसे फ्रंट वाली सीट पर नारद जी जाकर बैठे। अब जैसे ही राजकुमारी माला लेकर आई तो वो उनको देखकर मन ही मन मुस्कुराई। अब नारद जी सोच रहे भाई मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, और नारद जी तो ये था कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ इसीलिए ना ये मेरे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। जो नारद जी के जो भगवान जी के और दो दूत थे वो भी वहां आकर बैठे, और वो भी हवा में नारद जी की तारीफ कर रही थी कि कितना सुंदर बैठा है, कितना सुंदर बैठा है यहाँ पर, ताकि नारद जी को ये लगे कि हाँ मैं सच में बहुत सुंदर लग रहा हूँ। अब वो रानी जो राजकुमारी थी वो लेकर स्वयंवर का जो माला होती है लेकर आई, वरमाला, और वो उनको क्रॉस करके निकल गई, और उन्होंने उसको देख करके अनदेखा करके चली गई आगे को। जो वो नारद जी थे फिर वहां से गायब होकर दूसरी लाइन में जाकर बैठ गए कि हाँ तो आएगी, क्या पता मुझे देखा नहीं है अभी तक ठीक से। अब वो वहां से गुजरी, उसने फिर अनदेखा करके चली गई। अब नारद जी सोच रहे हैं कि मुझे मेरा चयन क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने दोनों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। इतने श्री हरि आते हैं, और श्री हरि के आते ही वो जो राजकुमारी थी उनके गले में वरमाल डाल देती है। ये देखकर नारद जी आग बबूला हो गए, और जाकर के उन्होंने वही आइन पानी भरा हुआ था, उन्होंने अपना मुख देखा तो वानर का मुख था। सब लोग उन पर हंस रहे थे जोर जोर से। अब नारद जी को यहाँ बहुत अपमान का घूंट पीना पड़ा, जिससे कि नारद जी ने श्री हरि को बहुत भला बुरा कहा। सच में ये बोला कि तुम तीनों लोग के स्वामी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी करोगे हमारे साथ मैं बर्दाश्त कर लूंगा, और मैं आपको श्राप देता हूं, जैसे आज मैं इस राजकुमारी के लिए तड़प रहा हूं आप अपनी लक्ष्मी के लिए इस तरीके से तड़पे।
और पृथ्वी लोक पर जाकर रहे। अब क्या था, श्री हरि ने अपनी माया हटा ली, ना तो वहां कोई गांव है, और जो वो राजकुमारी वो तो लक्ष्मी जी है। अब ना ही कुछ वहां था, कुछ भी नहीं था, जैसे माया। अब नारद जी हाथ जोड़कर पैरों में गिर गए श्री हरि के कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने क्या किया, मैंने आपको श्राप दे दिया, ये वो, मैं अंधा हो गया था माया में ये। तो श्री हरि ने कहा कि हे नारद, तेरे अंदर इतना घमंड आ गया था कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, तूने कामदेव को जीत लिया। जब भोलेनाथ ने तुझसे मना किया था मुझे मत बताना, तब भी तूने अपना गुणगान किया। तेरे यही घमंड को चूर करने के लिए मैंने ये सारी माया रची है। और रही श्राप की बात, तो मुझे तो धरती पर जाना ही है, और मुझे अपनी लक्ष्मी जी से अलग भी होना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अपनों से श्राप लेकर भी जाऊं, किसी और से लेने से अच्छा कि अपनों से, अपने भक्तों से श्राप लेकर धरती पर जाऊं। मुझे एक रीजन और मिला है धरती पर जाने का। तो आप बताइए कि आपको ये भगवान जी की यहाँ धरती पर राम जी के रूप में जन्म लेने की ये वाली कथा कैसी लगी। इसके आगे दो रीजन और है, मैं आपको सुनाऊंगी। अगर आपको सुनने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।